एक पुजारी जो अपने बल पर बिना किसी शुल्क के मंदिर में पूजा पाठ का कार्य करता है, उसके ऊपर जो है वो झूठे आरोप लगा करके एससी एक्ट आदि पोक्सो आदि के जो है वो भीम आर्मी के दबाव में ये सब। आप ये देखो कि वो छोटी सी बच्ची बोल भी नहीं पा रही, वो बता भी नहीं पा रही है कुछ, उसको पीछे खड़ी हुई महिला समझा रही है कि बेटा यूं बता के यहाँ हाथ लगाया है, बेटा यहाँ बता यहाँ हाथ लगाया। क्या जरूरत है ऐसे कानून बनाने की। और देखो ये पूरा स्वर्ण समाज प्रताड़ित है, दुखी है, और जिसके ऊपर एससी एक्ट लगा है वो तो बेचारा घर बार संपत्ति सब बेच करके वो तो सड़कों पर आ रहा है। तो इस बात को कान खोल करके सुन ले, प्रशासन भी सुन ले, शासन भी सुन ले कि समस्त स्वर्ण समाज जो है वो सड़कों पर उतर करके वो इतना बड़ा आंदोलन करने के हम लिए बाध्य होंगे कि हमें फिर कोई रोक नहीं पाएगा। भक्तों को तो भक्ति छोड़ करके एक दो दिन ब्राह्मणों के साथ इकट्ठे होकर के खड़े होकर के जो चलना चाहिए। और हमारे साथ पंडित राजेश आर्य जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं प्रकरण को। सर आपका परिचय। मैं आचार्य राजेश, यही सहारनपुर से। और कल एक बहुत बड़ा आंदोलन तो नहीं, प्रदर्शन के रूप में हम कह सकते हैं, करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा। पूरे देश में एससी एसटी एक्ट से त्राहिमाम मचा हुआ है और पूरे देश के लोग जिन जिन को एससी एक्ट लगा है वो बर्बाद हो चुके, उनके घर बर्बाद हो चुके, वो धन से बर्बाद हो चुके। पूरे देश में गृह युद्ध जैसे जो हालात बनते जा रहे हैं इस गंदे कानून को लेकर के, और वही श्रृंखला सहारनपुर में भी देखने को मिली। एक पुजारी जो अपने बल पर बिना किसी शुल्क के मंदिर में पूजा पाठ का कार्य करता है, उसके ऊपर जो है वो झूठे आरोप लगा करके एससी एक्ट आदि पोक्सो आदि के जो है वो भीम आर्मी के दबाव में ये सब उसके ऊपर समस्त सभी जो है दबाव डाल करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने का जो ये प्रयास कुचक्र रचा गया, इसके पीछे का राज मैं आपको बताता हूँ। वो मंदिर सकलापुरी गांव के पास पड़ता है, जहां उस मंदिर के पास लगभग 30-35 बीघे जमीन भी है, बड़े बड़े पेड़ आदि संपत्ति भी है। उस संपत्ति को में जो है कमेटी, भूतेश्वर मंदिर कमेटी उसमें सक्रिय रहती है और बार बार वहां पर कैमरे लगाए जाते हैं। उनको 2 दिन 4 दिन में तोड़ देते हैं, क्योंकि वो उस गांव के लोग उस मंदिर को अपना साम्राज्य समझते हैं और केवल उसी में वो रहने को, उसी को अपने कब्जे में करने का उनका पूरा प्रयास बहुत दिनों से चल रहा है। और अब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि पंडित जी वहां पर पूजा कर रहे हैं, पंडित जी मंदिर को संभाल रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने ये कुचक्र रचा कि एक छोटी सी बच्ची, 10 साल की बच्ची, आप देखो तो सही, मेरे ख्याल से 10 साल की भी नहीं, 8 साल की बच्ची होगी वो, और वो कई दिन से, आप ये देखो कि वो छोटी सी बच्ची बोल भी नहीं पा रही, वो बता भी नहीं पा रही है कुछ, उसको पीछे खड़ी हुई महिला समझा रही है कि बेटा यूं बता के यहाँ हाथ लगाया है, बेटा यहाँ बता यहाँ हाथ लगाया। अरे भाई, तुम इस प्रकार से उसको घर समझाया बच्ची को, वो फिर भी बेचारी भूल गई, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। वो तो छोटी सी बच्ची है, उसे क्या पता। उसको समझा करके जो है ला करके जो है एक पंडित के ऊपर आप इतना मार डाल रहे हैं, लोग उसे मार रहे हैं पंडित को, बेचारे को, उसके चप्पलों से, जूतों से उसका इतना बड़ा अपमान किया जा रहा है। अरे 45 साल का आदमी और 10 साल 8 साल की बच्ची, अरे वो तो वो बाल बच्चोदार पंडित है, वो साधारण वैसा पंडित नहीं है। दूसरी बात, अब उसके ऊपर ये कुचक्र के तहत ये सारा केस लगाया गया, और ये लगा करके फिर जब देखा गया वो खुन्नम खुन हो गया, उसको थाने में बुलाया गया, पुलिस उल्टा उसी को थाने में ले आई। पीटने वालों को जरा सा कुछ नहीं कहा पुलिस ने, और जब थाने में लेकर आई तो हम सब लोग थाने में इकट्ठे होकर के, प्रबुद्ध लोग, जो समाज के वरिष्ठ लोग वहां पर हम पहुंचे, तब जो है पुलिस ने थोड़ी सी कहा कि भाई 3 दिन का समय है, इसमें आप फैसला कर लो। सीधी सी एससी एक्ट में क्या होना है भाई, यही होना है भाई, फैसला कर लो, 4 लाख ले लो, जिसने एससी एक्ट लगाया 1 लाख उसको दे दो, बाकी 3 लाख रुपए ये जो बीच में जो 10-5 जो भीम आर्मी के जो इकट्ठे होकर के जाते हैं, ये अपना बांट लेते हैं, क्योंकि बुलेरो गाड़ी में चलते हैं और उनके पास कौन सी तनख्वाह आ रही कहीं से। तो बड़ी बड़ी नई नई बुलेरो गाड़ियां, नई नई उनके जो है रोज के अपना जो है बढ़िया कपड़े पहने और चल दिए कि सबके फैसले कराने। तो उन्हें पता है उनकी कमाई यही है, वो तो चाहते ही यही है कि भाई एससी एक्ट होना चाहिए। उधर सरकार पैसा दे रही है, तो जब सरकार भी किसी केस को करने के लिए सरकार भी पैसा दे
और जिसके ऊपर केस किया वो भी पैसा दे। तो ऐसा कौन है जो केस करना नहीं चाहेगा? झूठा चोचो उस पर कैसे भी केस कराते रहो, चकाचक बढ़िया तो 5-7 लाख रुपए मिल जा और अपना जो है ले भाई वो बढ़िया हो जाता है। यही कुचक्र पूरे देश में रचा जा रहा है। 95% जो है SC/ST एक्ट के जो मुकदमे हैं वो सब झूठे में पाए जाते हैं। बार बार उन मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन ये लोग मानने का जो है मानने की बात नहीं। अरे भाई, सरकार ने तुम्हें सुरक्षा दी, बहुत बढ़िया, मैं भी कहता हूं तुम सुरक्षित रहो, तुम हमारे भाई हो, तुमसे हम तुम सब मिलकर के ही रहते आए हमेशा। ये तो सब कुचक्र एक बीच में कोई 1-2-4 ऐसे आए असामाजिक तत्व जिन्होंने आकर के ये सारा जो है हमारे और बीच में खाई पैदा कर दी। ऊपर से बची कुची जो खाई है वो पैदा कर दी सरकार ने। सरकार ने भी ना किसी को राजपूत छोड़ा, ना किसी को ब्राह्मण छोड़ा, ना किसी को वैश्य छोड़ा, ना किसी को OBC बना दिया और किसी को सवर्ण बना दिया। उसी ने जातियों में जो है बांट करके इस देश को जो है खंड खंड करने का योजना पूरी जो है सरकार की भी मंशा इसमें सम्मिलित है। तभी तो ऐसे कानून बनाए। क्या जरूरत है ऐसे कानून बनाने की? और देखो, ये पूरा स्वर्ण समाज प्रताड़ित है, दुखी है, और जिसके ऊपर SC एक्ट लगा है वो तो बेचारा घर बार संपत्ति सब बेच करके वो तो सड़कों पर आ रहा है। और धीरे धीरे ये चक्र पूरे देश में चल रहा है और इससे पूरा स्वर्ण समाज जो है बहुत दुखी है भाई। भीम आर्मी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, आप कह रहे हैं झूठे आरोप लगाए, लेकिन वो तो कह रहे हैं सच्चा आरोप है। लड़की बयान दे रही है पंडित जी ने ऐसी हरकत की है। लड़की बिटिया को एक वीडियो है जो जारी हो रही है, सबके पास है, वो उन्होंने ही बनाई, बल्कि वो तो कोई था नहीं वहां, उन्होंने ही पंडित जी को पीटते हुए बनाई गई वो वीडियो। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो बच्ची जो है वो कुछ बोल नहीं रही है। उसको पूछा जा, पंडित जी भी पूछ रहे बेटी बता मैंने तुझे कुछ कहा, तो वो बेचारी बच्ची कुछ नहीं कह पा रही है। और पीछे से एक महिला खड़ी हुई उसको इशारा करके कह रही है, कहते तेरे यहाँ हाथ लगाया, तेरे यहाँ हाथ लगाया, तेरे यहाँ हाथ लगाया। तो इससे क्या क्या जाहिर हो रहा है? सबको नहीं पता क्या क्या जांच नहीं उस वो वीडियो साफ साफ नहीं बोल रही कि ये झूठा आरोप है। ये एक षड्यंत्र रचा गया, और षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र के पीछे मंशा कई प्रकार की हो सकती है भाई। सरकार का धन भी है, फैसले का धन भी है, मंदिर पर जो है कब्जा भी है, कई प्रकार की मंशा हो सकती है। आपने कल भीम आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगाए, दलित समाज मुर्दाबाद के नारे लगाए। एक आदमी की वजह से पूरा समाज गलत कैसे हो सकता है? हमने ये कोई मुर्दाबाद के नारे लगाने के पक्ष में हम नहीं थे, और ना ही हमने कोई किसी प्रकार का ऐसा किया है। वो तो जब आदमी इतनी जनता भारी जनता जो है इकट्ठी होती है तो कोई 2-4 इस प्रकार के हो जाते हैं। हम उस पक्ष में नहीं है, हम किसी का अपमान करना नहीं चाहते, लेकिन हमारा जब अपमान होगा तो हमें फिर जो है बाहर सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। भीम आर्मी के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं जब तक पंडित जी जेल नहीं जाएंगे, आपने तो प्रदर्शन कर दिया है, अब नंबर उनका है, कह रहे हैं हम भी प्रदर्शन करेंगे, जब तक जेल नहीं भिजवाएंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अगर पंडित जी को इस झूठे मुकदमे में जेल भिजवाया गया तो इस बात को कान खोल करके सुन ले, प्रशासन भी सुन ले, शासन भी सुन ले कि समस्त स्वर्ण समाज जो है वो सड़कों पर उतर करके वो इतना बड़ा आंदोलन करने के हम लिए बाध्य होंगे कि हमें फिर कोई रोक नहीं पाएगा। हमने भी विचार कर रखा है कि अब तक चला है ये झूठे केस, अब तक जो है झूठे केस हुए हैं SC/ST एक्ट के, लेकिन अब नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर हो गई, अब सिर से पानी चला गया भैया। अब तो आंदोलन ही करना पड़ेगा। जैसे के लिए 60म 60म समाजचर्य जो जैसा है उसके लिए वैसा ही बनना पड़ेगा। ये 10 लोग इकट्ठे होकर के जय भीम करके जो है कैसा भी झूठा मुकदमा जो है करा लेते हैं, तो अब इनका ये दाल गलने वाली नहीं है। अब हिंदू समाज जो है, स्वर्ण समाज जाग गया है, उसे पता चल गया है कि ये सब क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वो सब अब सहन नहीं होगा, अब सहन से बाहर है। लेकिन दलित समाज तो लगातार स्वर्ण समाज के ऊपर आरोप लगाता है, ये लोग हमारे पे बहुत अत्याचार करते आए हैं, अब हमको आज़ादी मिली है, हमारा हक मिलने जा रहा है, तो अब फिर से बाधा बन रहे हैं। भाई, अगर कोई अत्याचार किया है, किसी ने अत्याचार किसी के ऊपर किया हो, यूं तो अत्याचार आप भी कर रहे हैं हमारे ऊपर, कर नहीं रहे, झूठे SC एक्ट लगा रहे हो आप झूठे SC एक्ट में लगा करके जो है लोगों को फंसा रहे हो जो है, तो अत्याचार तो आप भी कर रहे हैं। आप गालियां दे रहे हैं, हमारे देवताओं को गालियां दे रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं, आप मंदिरों पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। आप जो है ब्राह्मणों को दूसरे देश के बता रहे हैं कि ये देश के है ही नहीं है। अत्याचार तो तुम लोग हमारे ऊपर कर रहे हो, हमने तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं किया भैया। जो है ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत इस देश को जो है खंड खंड टुकड़े करने की एक योजना है, और कलयुग का ये प्रभाव है। और जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई
जातियों में बांटे, हिंसक बने, तभी देश का जो है टुकड़े टुकड़े बांट करके अब वही बांटो और राज करो, वही नीति चल रही है और कुछ नहीं है इसमें। कल शहर के अंदर तमाम जितने भी बड़े मंदिर से लेकर छोटे मंदिर तक कल सभी बंद थे, तो क्या लगता है कि मंदिर बंद होने से इस केस पर कुछ असर पड़ेगा? भाई देखो, मंदिर बंद तो हमने इसलिए करा है क्योंकि हमारा जिस आदमी का जहां तक चारा चलता है वो वहीं तक काम करता है। हमारा चारा चला कि भाई हम जो है भाई भगवान ने भी मंदिर कहा अपने आप ही, उन्होंने ही प्रेरणा दी कि भाई मंदिर तो मेरे कर दो बंद, अब खड़े हो जाओ और बस लठ ठा लो कहना त्यागी जी की भाषा में, अब तो लठ ठा करके जो है तुम निकलो और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में आता हूं धर्म की रक्षा करने के लिए, लेकिन वर्तमान में ऐसा माहौल बन रहा है, हे ब्राह्मणों तुम्हें ही रक्षा करनी पड़ेगी, तो उठो और चले जाओ, मंदिरों को बंद करो और जो है निकलो सड़कों पर। और यही भावना लेकर के कल पूरे सहारनपुर जिले के जो मंदिर हैं वो बंद रहे, और मेरे समस्त ब्राह्मण भाई भी और स्वर्ण समाज के सभी जो है स्वर्ण समाज के सभी प्रबुद्ध लोग इकट्ठे हुए और ये आंदोलन किया। भविष्य में इससे बड़े आंदोलन करने की योजना है अगर इसी प्रकार से झूठे मुकदमे चलते रहे तो। मंदिर बंद किया आप लोगों ने, तमाम भक्तों को बड़ी परेशानियां हुई, लोग बाग देखते रहे कि मंदिर के कपाट कब खुलेंगे, कब हम दर्शन करेंगे, कब पूजा पाठ करेंगे। क्या इस तरह से मंदिर बंद करना उचित निर्णय आप लोगों का? भक्तों को ये भी तो देखना चाहिए कि भाई जिस भगवान को तुम पूज रहे हो उस भगवान के पुजारियों के ऊपर झूठे लांछन लग रहे हैं। भक्तों को तो भक्ति छोड़ करके एक दो दिन ब्राह्मणों के साथ इकट्ठे होकर के खड़े होकर के जो चलना चाहिए। अरे मंदिर कौन खोलता है? ब्राह्मण। आरती कौन करता है? पूजा कौन करता है? वहाँ ब्राह्मण। वहाँ की व्यवस्था को कौन बनाता है? ब्राह्मण। वहाँ का सारी भगवान के भोग आरती की को कौन देखता है? ब्राह्मण। और जब ब्राह्मण तुम्हारे भगवान के लिए इतना कुछ कर रहा है तो तुम्हारा भी तो कर्तव्य बनता है कि ब्राह्मण की रक्षा करें, ब्राह्मण का जो है पालन करें और उसकी रक्षा करें, उसके साथ इकट्ठे हों। तो यही उद्देश्य लेकर के कल भक्त लोग भी जो मंदिर प्रतिदिन आने वाले थे वो सारे भक्त लोग भी कल इस संपूर्ण समाज के साथ इकट्ठे होकर के कल विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हमारी ये हमें बहुत अच्छा लगा। और कल का जैसा व्यवस्था रही इसी प्रकार से रहेगी। इसलिए मैं भीम आर्मी के उन चंद लोगों से ये कहना चाहता हूं, भाई छोड़ दो इसे झूठे जंजालों को, आओ मिल करके रहेंगे, देश हम सबका है, सब लोग मिल करके रहेंगे, इन चक्रों में ना पड़ो। और अगर पड़ोगे तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए स्वर्ण समाज अब जो है वो बिल्कुल कोताही नहीं बरतेगा। दलित समाज मतलब आपको लगातार टारगेट करता है, स्वर्ण समाज को कहते हैं हमारे पर अत्याचार, ऐसा क्या अत्याचार जो है आपने उन लोगों पर किया है जो आपको बार बार मतलब इस तरह की बातें को? अच्छा, जब वो पूरा पुराने जमाने में भाई जिसके ऊपर अत्याचार किया ना तो वे रहे, और जिन्होंने किया होगा ना वे हैं, तो उसको वो अब उसका क्या? अब तो ये SC ST एक्ट एक तुम्हारे पास हथियार दे रखा सरकार ने, इसलिए तुम ज्यादा भाई उछल कूद कर रहे। केवल एक तरफा का कानून बना रखा है जो है खतरनाक, यही तुम्हारे पास हथियार है, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो जो जब अत्याचार हुए थे तो तुम जीवित कैसे रहे भाई? माँ पानी नहीं पीने दिया, कहाँ से पानी? बिना पानी के जिंदा कैसे रहेंगे? हमें तो जी जो है वो गले में हंडी बांध दी मारे। अरे हाँ, गले में हंडी बांध के जब अपने आप ही चले होंगे माल इकट्ठा करने खातर लोगों के यहाँ से, फिर वो हंडी कोई और थोड़ी बांधेगा। तो ये सब बनावटी है कि ये तथाकथित ऐसी कहानियां मर रखी हैं जिनका कोई सिर पैर है ही नहीं। किसको कहाँ कहाँ अत्याचार? एक ब्राह्मण सुबह उठ करके कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा संसार सुखी हो, सारे संसार के सुख की कामना करता है एक ब्राह्मण। वो ये नहीं कहता कि ब्राह्मण सुखी रहे, राजपूत सुखी रहे, वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे संसार के लोग सुखी रहें। एक ब्राह्मण, आप देखिए, एक ब्राह्मण जब विवाह संस्कार करता है तो कुम्हार का भी उसमें भला होता है, कुम्हार से बर्तन मंगवाता है, और उसमें जो है एक जो फूल माली जो है वो फूल बेचने वाला, उसका भी भला होता है, उसके घर में भी उसका घर का चूल्हा चलता है, वहां से फूल आते हैं, कहीं से दूध वाले के यहाँ से दूध आता है, और जो है यदि रोली चावल फूल फल मिठाई पान मिठाई वाले की दुकान भी चलती है। एक ब्राह्मण यदि पूजा करता है तो पूजा में जितना सामान होता है कितने लोगों का घर उससे चलता है। ये बात इसलिए ब्राह्मण तो भाई सबके भले की बात करता था, हमेशा से करता आया है, आज भी कर रहा है और हमेशा करेगा। और आप जो है हमारे गाँव में जाकर देख लो, दलित समाज और स्वर्ण समाज सारे एक होकर के रहते हैं। जब रविदास जयंती मनाई जाती है तो सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर के, मैं हमेशा बचपन से आज तक सहयोग करता आया रविदास जयंती में, और मेरे गांव के लोग जो भी मिलता है दलित समाज से सारे सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सबको हम भी राम राम करते हैं, वो भी राम राम करते हैं सबको।
लेकिन ये कुछ लोग ही इस दलित समाज से निकल करके आए हैं जिन्होंने ये सारा देश में प्रोपगंडा खड़ा कर रखा है, और वो ही इस देश के गृह युद्ध के संपूर्ण जिम्मेदार होंगे आने वाले समय में।